जय श्री कृष्ण। इस्कॉन एक्सपोज पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? अल्लाह इज़ अ नेम ऑफ गॉड। श्रीला प्रभुपाद के शब्द हैं जो मैं आपको सुनाता हूँ, आप सुनिए। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं, व्हाट इज दिस? हरे कृष्ण। हरे मीन्स द एनर्जी ऑफ द लॉर्ड। हरे का अर्थ बता रहे हैं कि एनर्जी ऑफ द लॉर्ड। एंड कृष्णा मीन्स द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। यहाँ पे क्या कहा गया है? भगवान कृष्ण को सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। सो इट इज़ अ प्रेयर। देयर आर 3 वर्ड्स ओनली, हरे कृष्णा एंड हरे राम। दे हैव बीन अरेंज्ड इन 16 वर्ड्स, जो कि महामंत्र दिया है। फिर उसके बाद कहा, सो अवर मूवमेंट इज दैट वी रिक्वेस्ट यू टू टेक अप दी 16 वर्ड्स, नॉट 16 वर्ड्स, 3 words, Hare Krishna and Hare Ram, but these are arranged in such a way that there are 16 words. So anyone can take them by heart, these 3 words, and chant them. It is universal. And if you think, अब यहाँ से आगे सुनना, ये क्या कहते हैं? And if you think, oh, Krishna is the name of a Hindu god, यदि आपको ऐसा लगता है कि कृष्णा जो है वो हिंदू गॉड का नाम है, तो इफ़ यू हैव गॉट एनी ऑब्जेक्शन देन यू मे नॉट चेंट कृष्णा। तो आपको कृष्णा नेम चेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बट यू मस्ट हैव अ नेम फॉर गॉड। जस्ट लाइक द मुस्लिम्स कॉल्स हिम अल्लाह, जैसे कि मुस्लिम्स जो हैं वो अल्लाह को भजते हैं। द जूइश कॉल हिम जेहोवा, जो जूइश होते हैं वो जेहोवा कहते हैं। और समबडी कॉल्स हिम समथिंग एल्स, कोई और उनको कुछ और बोलता है। दैट डजेंट मैटर, ये कोई मैटर नहीं करता। इफ़ यू थिंक दैट वाई शुड आई चेंट द इंडियन नेम कृष्णा, कि मैं जो है भारतीय नेम जो भगवान का है कृष्णा वो क्यों चेंट करूं? यदि आपको इसमें ऑब्जेक्शन है संस्कृत नेम कृष्णा, सो चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा कहा। चैतन्य महाप्रभु के कंधे पे बंदूक रख के ये लोग गोलियां चलाते हैं। चैतन्य महाप्रभु को सामने रख करके स्वयं को सेफ जोन में डाल लेते हैं। हाँ, क्या कहते हैं? चैतन्य महाप्रभु सेज दैट देयर आर मिलियन एंड बिलियंस नेम ऑफ गॉड। चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? कि देयर आर मिलियन एंड बिलियंस नेम ऑफ गॉड। ठीक है, ये किसके शब्द हैं? प्रभुपाद के। इफ यू थिंक दैट दिस कृष्णा नेम इज नॉट वेरी सुइटेबल, यदि आपको ऐसा लगता है कि कृष्णा का नेम सुइटेबल नहीं है जपने के लिए, यू कैन एक्सेप्ट एनी नेम, आप कोई भी नेम एक्सेप्ट कर सकते हो। चैतन्य महाप्रभु का वो दे दिया ना कि उन्होंने कहा कि बिलियन एंड मिलियंस ऑफ नेम है, तो दैट डजेंट मैटर। आवर प्रपोजिशन इज यू चेंट्स गॉड नेम। हमारा उद्देश्य ये है कि आप भगवान का नाम जप करें, बस भले वो कोई भी नाम हो। किंतु इनको दिक्कत फिर शिव जी से हो जाती है, वही बात आ जाती है। दैट इज अवर प्रपोजल। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये कितने बड़े दोगले हैं। देयरफॉर इट इज यूनिवर्सल। इफ़ यू लाइक यू कैन चैंट जिहोवा। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप जिहोवा का नाम जप करो। मतलब जिहोवा का नाम जप करने से व्यक्ति तर सकता है, अल्लाह का नाम जप करने से व्यक्ति तर सकता है, शिव का नाम लेने से व्यक्ति तर नहीं सकता, दुर्गा का नाम लेने से व्यक्ति तर नहीं सकता, गणेश जी का नाम लेने से व्यक्ति तर नहीं सकता। और यू कैन चैंट अल्लाह, बट वी रिक्वेस्ट यू दैट यू चैंट गॉड्स नेम। बट हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भगवान का नाम जप करें, भले ही आप अल्लाह या यहोवा का नाम जप करें। इज इट वेरी डिफिकल्ट? इट इज़ नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। ये मुझे बताओ कि प्रभुपाद ने ऐसा कौन सा प्रचार किया फिर दुनिया में कि उनको जब यही कहना पड़ रहा है कि तुम अल्लाह का नाम जप करो, जिहोवा का नाम जप करो, तो ये तो कृष्णा से बड़े नाम हो गए ना फिर, अल्लाह और जिहोवा इत्यादि प्रभुपाद की दृष्टि में। क्योंकि यदि सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड केवल कृष्णा है, यदि शिव नाम में भी उतनी शक्ति नहीं है मोक्ष देने की, दुर्गा नाम में उतनी शक्ति नहीं है मोक्ष देने की, तो मुझे ये बताओ कि अल्लाह नाम में या जिहुआ नाम में उतनी शक्ति कहाँ से आ गई मोक्ष देने की? ये तो केवल भगवान कृष्ण के नाम में है ना। तो उस व्यक्ति को भी आपको ये कहना चाहिए कि केवल भाई तुम कृष्ण नाम जपो, कृष्ण नाम के अतिरिक्त तुम्हारी और कोई गति हो ही नहीं सकती, केवल तुमको कृष्ण नाम ही जपना है। अल्लाह जिहुआ नाम तो भगवान का है ही नहीं, इसीलिए मिलियन एंड बिलियंस ऑफ नेम्स के नाम पर तुम कुछ भी चिपका दोगे भगवान को। फिर आगे कहता है, चैतन्य महाप्रभु सेड दैट देयर आर इन्यूमरेबल नेम्स ऑफ गॉड। भगवान के बहुत सारे नाम हैं। गॉड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट कंट्रीज और डिफरेंट सोसाइटी, and each and every one of them has the potency of God himself. If there is a God, he must be absolute.
Therefore there is no difference between his name and he himself. भगवान में और उनके नाम में कोई अंतर नहीं है। अल्लाह और कृष्ण को इसने एक स्थान पे ला करके खड़ा कर दिया। अब जिस भगवान श्री कृष्ण के नाम पे ये अपनी दुकान चला रहे हैं, जिनको ये कहते हैं कि ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्वकारण कारणम, तो ये वाला जो श्लोक तुम इतने बार अपने मुख से बोलते रहते हो कि ईश्वर परम कृष्णा, ईश्वर परम कृष्णा, तो अब ईश्वर परम कृष्णा नहीं रहे प्रभुपाद के लिए, इसलिए तो उसको ये कहना पड़ा कि आप अल्लाह का नाम जपो। यहाँ पे भगवान के इन्यूमरेबल्स नेम हैं, बिलियन एंड मिलियन नेम्स ऑफ गॉड हैं, तो आप कोई भी नाम उठा करके जप लो, चाहे जिहुआ क्यों ना हो। Just like in the material world, in the world of duality, there is a difference between the name and water and the substance water. The name water is different from the substance water. If you are thirsty and you simply chant water, 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 your thirst will not be quenched. यदि आपको बहुत प्यास लग रही है और आप कहें कि वाटर वाटर वाटर, यदि आप पानी का नाम जप करें तो आपको जो है पानी नहीं मिल जाएगा, उससे आपकी जो प्यास है वो शांत नहीं हो जाएगी। यू रिक्वायर दी सब्सटेंस वाटर, आपको सब्सटेंस वाटर चाहिए होगा, है ना। तो दैट इज मटेरियल, ये क्या है, मटेरियलिस्टिक है। बट स्पिरिचुअली द नेम कृष्णा और द नेम अल्लाह क्या कहता है कि स्पिरिचुअली द नेम कृष्णा और द नेम अल्लाह और द नेम जिहोवा इज एज गॉड एज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। ये देखो, ये है तुम्हारे प्रभुपाद जी की सच्चाई। ये लेक्चर कब दे रहे हैं, 15/6/1968 को। तो 1968 को लेक्चर देते हुए ये कहते हैं कि भगवान कृष्ण का नाम, अल्लाह का नाम, जिहुआ का नाम, ये सब बहुत अच्छे नाम हैं, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड हैं। तो जिस प्रभुपाद ने अल्लाह को सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड स्वीकार कर लिया, जिहुआ को सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड स्वीकार कर लिए, उसकी दृष्टि में भगवान कृष्ण सुप्रीम पर्सनैलिटी हैं, इसकी क्या गारंटी है। बस केवल मुख से वमन कर दिया कि ये नहीं भाई हम कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, हम सुप्रीम पर्सनैलिटी, सुप्रीम पर्सनैलिटी। लेकिन तुम्हारे प्रभुपाद तो कुछ और ही कह रहे हैं। उनका तो कहना है कि अल्लाह भी सुप्रीम पर्सनैलिटी है, जिहुआ भी सुप्रीम पर्सनैलिटी है। वहीं पर तुम्हारे जो प्रभुपाद 3:15-25 श्रीमद् भागवतम को खोल के देखो तो वहाँ पे शिव, दुर्गा, गणेश का नाम लेने वालों को फुलिश बता रहे हैं। इस प्रभुपाद से ये पूछो कोई, या फिर इनके चेले चपाटों से पूछो, प्रभुपाद तो अब नहीं रहा, वो क्या बताएगा कि जब भगवान के इन्यूमरेबल्स नेम है तो आपने 3:15-25 में जो है शिव, गणेश, दुर्गा का नाम लेने वालों को फुल्लिश क्यों कहा? क्योंकि वो जो नाम है वो भगवान श्री कृष्ण की इक्वल ही नहीं है, ऐसा बोला है। और यहाँ पे बोल दिया ये सब नाम इक्वल है, ये सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है। अभी तो सुनो शीला प्रभुपाद क्या कहते हैं। सो आई प्लेडेड टू द मुस्लिम ऑडियंस, यू कैन चेंट द नेम ऑफ अल्लाह ऑल्सो। It is not necessary to have to chant the Krishna name, but any name indicate the Supreme Lord can be chanted. देखा दोगलापन देखो, ये क्या कह रहा है कि आप जो है, हम मुसलमानों से कहते हैं कि आप अल्लाह नाम जप करो, और ये कोई आपके लिए नेसेसरी नहीं है कि आप कृष्णा का नेम जप करो। अरे भाई, जब तुम सबको कृष्ण नाम बांट रहे हो, तुम ये कह रहे हो कि हमने इतनी बड़ी क्रांति लाई है हरे कृष्णा हरे राम कर करके, चैतन्य महाप्रभु के उसको आगे बढ़ाया है, संकीर्तन इत्यादि को, उनके मिशन को आगे बढ़ाया है, तो उनके मिशन को आगे बढ़ाने वाले कैसे लोग हैं जो भगवान श्री कृष्ण के नाम के अतिरिक्त अल्लाह के नाम को बड़ा बता रहे हैं? क्या किसी वैष्णव संप्रदाय जो कि अपने इष्ट की अनन्य होती है, जैसे कि श्री वैष्णव संप्रदाय नारायण के प्रति अनन्य भाव रखती है, तो क्या नारायण के समकक्ष वो अल्लाह को रखेगी? क्या नारायण के समकक्ष श्री वैष्णव जो हैं वो जहुआ को रखेंगे? नहीं रखेंगे। नारायण नारायण है और नारायण के अतिरिक्त कोई उनके बराबर नहीं हो सकता। अब जब तुम ये कहते हो शिवजी को लेकर के कि अन्य वैष्णव संप्रदायों में शिवजी को भी जो है नारायण की इक्वल नहीं रखा गया, तो हम भी शिवजी को नारायण की इक्वल नहीं रखते हैं, तो धूर्त तो ये बताओ कि अन्य संप्रदायों में शिवजी को नहीं रखा गया, तो जिहुआ और अल्लाह को कौन सा रखा गया है? जिहुआ और अल्लाह को कौन सा नारायण का स्वरूप बताया गया है? किंतु वहाँ तो तुम ये कह रहे हो कि अल्लाह और जिहुआ जो है वो भगवान कृष्ण का ही नाम है, और यहाँ पर तुमको शिव से आपत्ति हो रही है। तो प्रश्न तो तुम्हारे ऊपर उठता है, प्रश्न चिन्ह तो तुम्हारे ऊपर लगता है। यदि तुम
अल्लाह और जिह्वा के नाम को एक न बता रहे होते कृष्ण भगवान के नाम के साथ जोड़ करके, और भगवान शिव के नाम को गौण बताते और श्री कृष्ण को ही उच्च मानते, तो कहीं तक हम समझ सकते थे कि क्योंकि वहाँ अनन्य प्रीति का भाव है, निंदा का भाव नहीं है। किंतु स्पष्ट रूप से यहाँ तो निंदा का भाव है कि शिव जी का नाम लेने वाले फुल्लिश हो गए और अल्लाह का नाम लेने वाला जो है वो सुप्रीम पर्सनैलिटी है, क्योंकि वो भी भगवान कृष्ण का एक नाम है। तो ये भगवान कृष्ण का नाम तो शिव भी हो सकता है ना, दुर्गा भी हो सकता है। ये अल्लाह जिह्वा होंगे बस, शिव दुर्गा नहीं होंगे। गजब की मूर्खता है। That's all right. Then our request is that you chant the name of God. So if Allah is the name of God, you chant Allah. Don't chant Krishna. Krishna. We say this. Room conversation 14:375. श्रीला प्रभुपाद फिर कहते हैं, just like Allah, if this name indicate God, then it is this word Allah, which is as God, good as God. There is no difference. The Allah, the conception of Allah means the great. Is it not? So God is great. So by chanting Allah, I am meaning God, the supreme person. So it is as good as God. And actually in the mosque they chant Allahu Akbar. अच्छा, एक वीडियो भी सामने आई थी जिसमें जो एक व्यक्ति है वो भगवान श्री कृष्ण के नाम को लेने के बहाने मुस्लिमों की सोसाइटी में जाकर के करता है हरे कृष्णा अल्लाहू अकबर। इस विषय के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं, शायद यूट्यूब पे भी होगी। तो वहाँ पर ये जो इस्कॉन का व्यक्ति है वो जपता है अल्लाहू अकबर, हरे कृष्णा अल्लाहू अकबर। माने कि अब तो महामंत्र को भी चेंज कर दिया गया इनके यहाँ पे। हरे कृष्ण हरे रामा नहीं जपा जाता, वहाँ पे जपा जाता है हरे कृष्णा अल्लाहू अकबर। तो आप विचार कीजिए कि ये किस मानसिकता से पोषित हो रहे हैं। यहाँ पे फिर बताया गया, हाँ, they chant Allahu Akbar like that. So far as I've heard, so that prayer, if it is not God's name, then what is the use of this prayer? That is God's name. Similarly, the Hindus may chant Hare Krishna. They are indicating to the same personality. It may be in a different language, but it is as good as God because God is absolute. The name is authorized because Muhammad said, you chant Allah. So it is authorized because he is God's representative. God's का, भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है मोहम्मद, इसलिए वो ऑथोरिटी है, लेकिन शंकराचार्य नहीं है। Therefore my request is और request is that you chant the name of Allah. कितनी रिक्वेस्ट कर रहा है प्रभुपाद अल्लाह का नेम जपने के लिए। समझ रहे हो चाटुकारिता की सीमा कहाँ पर है? प्रभुपाद की चाटुकारिता की सीमा, इस्कॉन की चाटुकारिता की सीमा इस्लाम के लिए और इस्लाम प्रेम इनका कितना गजब का है। तो ये आपको क्या बताएंगे कि हिंदू क्या होता है, वैष्णव क्या होता है। इनकी दृष्टि में तो मांस मदिरा त्याग कर दिया, प्याज लहसुन छोड़ दिया, बिना प्याज का खाना खा रहे हो, हाँ भैया तुम वैष्णव हो, बाहर से तिलक लगा ली। ये तो बाह्य लक्षण हुए वैष्णव के। आंतरिक लक्षण जो वैष्णव के होते हैं वो तो तुम्हारे अंदर कुछ है ही नहीं। We don't say that you have to chant Krishna. You chant the holy name of God. If Allah is an approved name of God, then you chant it. Allah approved name है God का, so you can chant it. That is our request. We don't force you to chant the name of Krishna. हाँ, हम तुमको फोर्स नहीं कर रहे कृष्णा का नेम चैंट करने के लिए, लेकिन हिंदुओं को फोर्स करेंगे, शैवों को गाली देंगे, शाक्तों को गाली देंगे। यहाँ पे ये लोग वैष्णवों को भिड़वाते हैं शैवों से जानबूझ करके, शाक्तों को भिड़वाते हैं जानबूझ करके, उनको गाली दे देकर। फिर उनके दिमाग में ये आता है कि ये वैष्णव तो देखो कितने निर्लज्ज है, हमारे भगवान शिव को गाली देना, तुम इनके नारायण को गाली दो। इस प्रकार से दोनों ही पाप करने लगते हैं। वहाँ पे वैष्णव जो हैं वो भगवान शिव को गाली दे करके पाप करते हैं, और वहाँ पर जो शैव जो है नारायण को गाली दे करके पाप करते हैं। ये सब जो पूरा बीज है ऐसी सोसाइटीज़ का बोया हुआ बीज है। इसीलिए हम कहते हैं कि इतनी नफरत जो है अपने हृदय से निकाल दो, किसी भी इष्ट के प्रति निंदा का भाव मत रखो। We don't say that if somebody says Jehovah is the name of God, that's all right. Then you chant Jehovah. Allah is the name of God. That's all right. You chant it. We simply request that you chant the holy name of God. That's all. If you have got it, we don't force you to chant the name of Krishna. That is not our way. We accept if Allah is a God's name, then it is as good as the name of Krishna. यदि अल्लाह भी भगवान का नाम है तो वो भी भगवान कृष्ण की ही भांति बढ़िया है।
we are not so sophisticated that you have to chant this Krishna's name. So we say Harer Naam, that is the Shastra scripture. Harer Naam means the name of the Lord. So there are many thousands of names. That's a fact. So we request you actually chant the name of God. Pick from millions of God's name. Whatever you like, you pick and chant. That is our propagation. In this age of quarrel and disagreement, God realization is very difficult. बट इफ़ यू चैंट द होली नेम ऑफ गॉड देन यू विल ग्रेजुअली रियलाइज हिम। मतलब प्रभुपाद ने इस्लाम को लेकर के कितना कुछ बोला है। यदि भागवतम के ऊपर लेक्चर दे रहा है तो इस्लाम के विषय में बोलना है, गीता के ऊपर लेक्चर दे रहा है तो इस्लाम के विषय में बोलना है, चैतन्य चरितामृत के ऊपर लेक्चर देना है तो इस्लाम के विषय में बोलना है। आप सोचिए कि इनका इस्लाम प्रेम कितना गहरा है। बिफोर यू आस्क्ड अबाउट समथिंग एल्स, आई वॉन्ट टू आस्क हाउ कुड यू मीट द सुप्रीम बीइंग बाय चैंटिंग। प्रभुपाद कहते हैं यस, बाय चैंटिंग। सो एक लेडी है, उससे कन्वर्सेशन हो रही है प्रभुपाद की, जिसमें कि वो लेडी कहती है बाय चैंटिंग ऑफ अ वर्ल्डली नेम ट्यून इनटू अ प्रेयर। शीला प्रभुपाद, दिस इज नॉट अ वर्ल्डली नेम, व्हाई डू यू मेक दैट मिस्टेक, गॉड नेम इज नॉट वर्ल्डली। लेडी, बिकॉज इफ यू रियली नो द ट्यूनिंग ऑफ गॉड, शीला प्रभुपाद, डू यू थिंक अल्लाह इज अ वर्ल्डली नेम। लेडी, वी रिकॉग्नाइज इट इज बिफोर कृष्णा। शीला प्रभुपाद कहते हैं दैट्स ऑल दैट यू रिकॉग्नाइज इट, अल्लाह इज नॉट अ वर्ल्डली नेम। माने कि जो अल्लाह का नेम है वो मटेरियलिस्टिक नेम नहीं है, वो तो आध्यात्मिक नाम है, आध्यात्मिक चेतना है, ऐसा प्रभुपाद कहता है। इट इज गिवन बाय द ऑथोरिटी मोहम्मद। मोहम्मद को देखिए कितनी, और मोहम्मद के लिए कितने मतलब सम्मान है प्रभुपाद के हृदय में। उतना सम्मान शंकराचार्य जी के लिए नहीं दिखेगा आपको प्रभुपाद में। और ये लोग कहते हैं वैष्णवाचार्यों ने शंकराचार्य जी का खंडन किया। अरे तो वैष्णवाचार्यों ने शंकराचार्य जी का खंडन कर दिया तो क्या तुम उनकी पूरे दिन निंदा करते फिरोगे? और वैष्णवाचार्यों ने मोहम्मद को कहाँ स्वीकार किया है? फिर तो मोहम्मद की इतनी प्रशंसा क्यों किए जा रहे हो? मोहम्मद के सिद्धांत को स्वीकार किया है क्या वैष्णवाचार्यों ने, जो तुम इतनी मोहम्मद की प्रशंसा और चाटुकारिता करने में लगे हो भाई? लेडी कहती है सो वाई, शीला प्रभुपाद, यू कैन नॉट से ही डिडंट मीन, यू आर नॉट अ प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ मोहम्मद। लाफ्टर। Lady, so then how do they say that the name of God resists in God? Srila Prabhupada, no, these things are not accepted. Lady, we before God, Srila Prabhupada, don't talk childish. Srila Prabhupada कहते हैं Muhammad said that is authority that we accept. We accept Muhammad as the representative of God. Whatever he says, we accept. That's all. What you mean, that is your business. But he is the authority, he said. That is the name of God. You chant, you pray, Allah of God. That's all. That is authority. When the holy prophet Muhammad was asked about the most excellent Imam, he answered to love him who loves God and hate him who hates God, and to keep your tongue employed in repeating the name of Allah. Abdullah, जो भी इसका नाम हो, the saying of Muhammad, London. Once the holy prophet said, pray to God morning and evening and employ the day in our avocations. Abdullah, the saying of Muhammad, London. In the opinion of Islamic theologians, Allah has 100 names, but only 99 of them are revealed in different words. प्रभुपाद कहते हैं कि कुरान में बताया गया है अल्लाह के 100 नाम है, उसमें से 99 रिवील किए गए डिफरेंट वर्ड्स में, होली कुरान में। द 100th नेम ऑफ अल्लाह इज हिडन, माने कि जो 100वां नेम है अल्लाह का वो हिडन है, छुपा हुआ है। दोज हु कम टू नो दिस नेम कैन परफॉर्म मिरेकल। अब इनको ये कहने में बिल्कुल झिझक या संकोच नहीं होगा कि 99 नेम अल्लाह के हैं और 100वां नेम उनका छिपा हुआ है। तो जो छुपा हुआ नेम है वो हम तुमको दे रहे हैं। अल्लाह का नाम क्या है? कृष्णा। जो 100वां नेम अल्लाह का है वो कृष्णा है, ऐसा प्रभुपाद का मत है। अब आप बताइए कि ऐसे मत के जो लोग हैं जो इस्लाम का इतना धड़ल्ले से प्रचार कर रहे हैं और जो ये कहते हैं कि हम भगवत गीता या भागवतम का प्रचार कर रहे हैं, किंतु नहीं, माथे पे तिलक लगा करके और कंठी धारण करके केवल बाहरी चोला ओढ़ करके अंदर से विष डाल करके आपको केवल भ्रमित किया जा रहा है। जिस प्रकार से एक सोने का घड़ा होता है, बढ़िया सा सोने का घड़ा यदि आपके समक्ष रखा हो, किंतु उस सोने के घड़े के भीतर कोई अमृत ना हो, रस ना हो, किंतु उस सोने के घड़े के भीतर रखा गया विष हो, और यदि किसी को दिया जाए वो समझेगा अरे सोने का घड़ा है तो इसके अंदर कुछ बढ़िया रस ही होगा, और वो पी जाए तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि उसने बाहरी चमक को देख करके उस रस को पी लिया, किंतु उसने ये विचार नहीं किया कि भले ही ये सोने का घड़ा है किंतु इसके अंदर हो तो कुछ भी सकता है। ये आवश्यक नहीं है कि वो सोने का घड़ा है तो इसके अंदर जो है वो अमृत ही होगा।
विष भी हो सकता है। वहीं पर यदि कोई अन्य पात्र होता, यदि वो सोने का ना होता, लोहे का रहा होता या कुछ और पात्र होता, तो वो व्यक्ति देखता कि इस पात्र के अंदर आखिर है क्या। क्योंकि सोने का पात्र है, इसीलिए कभी कभी व्यक्ति जो है बाहरी चमक को देख करके आंतरिक रूप से धोखा खा जाते हैं। तो आपने देखा कि किस प्रकार से अल्लाह के नेम को लेकर के जो प्रभुपाद है वो अंदर से कितना समर्पित है अल्लाह के लिए, कितना समर्पित है इस्लाम के लिए, कितना समर्पित है मोहम्मद के लिए, कितना समर्पित है यहोवा के लिए, कितना समर्पित है बाइबल और कुरान के लिए, कि जो उसने वेदों के समकक्ष कुरान को और बाइबल को रख दिया, जो कि किसी भी हमारे सनातन वैष्णव आचार्य ने, हमारे किसी भी कोई भी आचार्य हो सनातन धर्म का, बड़े से बड़ा उसने कभी भी वेदों को कुरान की बाइबल के समकक्ष नहीं रखा है। और यदि आपकी दृष्टि में अभी कोई वेदों के समकक्ष कुरान को या बाइबल को रख रहा है, तो इसका अर्थ है कि वो संत नहीं है, वो साधु नहीं है, वो नकली है और उसका बहुत अधिक नाम हो चुका है। यदि आप ऐसा मान रहे हैं कि उसका बहुत अधिक नाम है, और देखिए इस परंपरा में ऐसा व्यक्ति तो वेदों को समकक्ष ही बता रहा है कुरान के और बाइबल के, तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति निहायत ही मूर्ख है, अनपढ़ है, कुछ जानता नहीं है, अध्ययन उसको प्राप्त नहीं है, चाटुकारिता में लगे हुए हैं सरकार की इत्यादि की। तो अन्य तंत्रों की चाटुकारिता में ये लोग लगे हुए हैं और अपना केवल रोटी पानी चला रहे हैं। इसीलिए ऐसे जो संस्थाएं हैं इनसे आप सावधान रहिए। यदि आप इन संस्थाओं में एक बार फंस गए तो आपके लिए निकलना इतना मुश्किल हो जाएगा कि आप विचार नहीं कर सकते। जय श्री कृष्ण।